आप देख रहे हैं वतन समाचार और मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हम आपको उत्तर प्रदेश या भारत के अपने किसी गांव की हालत नहीं दिखाने जा रहे हैं, बल्कि आज हम आपको जामिया नगर इलाके की एक ऐसी सड़क की सूरत हाल दिखाने जा रहे हैं जिससे बेहतर हमारे भारत के हज़ारों गाँवों की सूरत हाल, सड़कों की सूरत हाल बेहतर है। ये वो दिल्ली है, ये जामिया नगर का वो इलाका है जहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर्ड हैं, जहाँ पर सैकड़ों प्रोफेसर, लेक्चरर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड, हारे हुए जीते हुए एमपी, मंत्री, विधायक, पार्षद रहते हैं। उसके बावजूद जामिया नगर पुलिस स्टेशन से सटी हुई ये सड़क जो हरी कोठी रोड को जाती है, इस सड़क को आप देखिए कि जस्ट जामिया नगर पुलिस स्टेशन से सटी हुई ये सड़क है। ये जो बैटरी रिक्शा है ये पलटा हुआ है। किस तरह से इसमें एक औरत कराह रही है। ये सड़क आज से नहीं टूटी हुई है, ये सड़क पिछले कई महीनों से टूटी हुई है और बारिश की वजह से हर रोज़ गहरी से गहरी होती जा रही है। दिल्ली सरकार हो या दिल्ली आम आदमी पार्टी के विधायक हों, इन्होंने ये वादा किया था कि वो ओखला को चमका देंगे, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी आई है, ख़ासतौर से ओखला की जो सूरत हाल है वो जर्जर यानी बद से बदतर होती जा रही है। चाहे वो आम आदमी पार्टी के सरकार में आने के बाद कूड़े का ढेर जो है और बढ़ता जा रहा है। कूड़े के जो स्पॉट्स हैं, जो जहाँ पे कूड़ा डाला जाता था, वो स्पॉट्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ओखला हेड पे एक नया बाकायदा पूरा कूड़ेदान बन चुका है। इसी तरह से आप देखेंगे नई बस्ती पे एक नया कूड़ेदान क्रिएट हो रहा है। इसी तरह से 3 नंबर पे एक बालू का नया ढेर क्रिएट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ओखला को ऐसा लगता है कि पूरी तरह से ये प्लानिंग के तहत वो कौन लोग हैं, कौन इसके जिम्मेदार हैं, कौन इसका षड्यंत्र रच रहे हैं, किस तरह से पूरी प्लानिंग के तहत इसको गंदगी से, पॉल्यूशन से, यहाँ की जो सड़कें हैं जिस तरह से डस्ट आलूद हो चुकी हैं, जिस तरह सड़कों पे धूल उड़ रही है, वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। यहाँ पर जो रोड बन रहा है, जो ब्रिज बन रही है या जो सड़कें बन रही हैं या जो फ्लाईओवर जा रहा है, उस फ्लाईओवर के नीचे आप देखेंगे कि कोई उसका खास एहतियात नहीं है, कोई पानी का छिड़काव नहीं है, धूल सड़क पे उड़ रही है, उसी में लोग चल रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी लोगों की बना दी गई है। लगातार कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत मिशन का मजाक उड़ाया जाए, उसका तिया पांचा किया जाए। और ये वो लोग हैं जो भारत की छवि को भी पूरी दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं, भारत की छवि के दुश्मन हैं, या भारत की जो साफ सुथरी छवि है, जो प्रधानमंत्री मोदी की जो इमेज थी कि स्वच्छ भारत बने, वो नहीं चाहते कि ये भारत बने। लगातार सड़कों पे जो गंदगी की सूरत हाल है, टूटी हुई सड़कें, हरी कोठी की पूरी रोड जामिया नगर पुलिस स्टेशन से लेकर के शाहीन बाग पुलिस स्टेशन तक आप देखेंगे तो सड़क के दोनों तरफ गंदगी का अंबार है। नाला खुला हुआ है, उसमें गंदगी अलग से ऊपर से तैर रही है। और ये जो सड़क है जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हर रोज़ का मामला है। कोई ना कोई औरत, कोई ना कोई बच्चा यहाँ पे पलटता है, गिरता है। नेता आते हैं, जाते हैं, लोग चलते हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है। आप ज़रूर इस वीडियोज़ को देखें, इनको शेयर करें, अपने नेताओं को लगातार जगाने का प्रयास करें कि वो गहरी नींद से उठें। वो जनता के हितों के लिए आए हैं, टू द पीपल, बाय द पीपल, लोगों के लिए हैं, लोगों से हैं, लोगों की खातिर हैं। तो ये लोगों की समस्याओं को समझें और यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो दिल्ली सरकार के हों या एमसीडी के हों, उनको भी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना था स्वच्छ भारत मिशन का, उसको ज़मीन पे उतारने की कोशिश करें। क्योंकि ये जो सड़क है, इसकी जो सूरत हाल है वो बहुत जर्जर हो चुकी है। अब इस पर चलना तकरीबन नामुमकिन सा हो गया है। तमाम जो सड़कें हैं ओखला की, चाहे वो जामिया से आने वाली सड़क हो या ये कालिंदी कुंज को जाने वाली सड़क हो या अंदर जाने वाली सड़कें, अक्सर सड़कें टूट चुकी हैं, जर्जर हैं। कई लोग तो स्लिप डिस्क के मरीज हो चुके हैं। दमा, अस्थमा के तो कितने मरीज हैं अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। किस तरह से गंदे मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। वो मटेरियल जो सीमेंटेड रोड बनाए जाते हैं, उनमें से जो धूल उड़ती है वो अपने आप में बताती है कि हमारे नेता, हमारी जो सरकारें हैं वो कितनी बेहिस हो चुकी हैं। आप ज़रूर इस तरह अपनी सरकारों को जगाने का प्रयास करें। हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर